नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ बेहतरीन कोट्स की। उनके इन कोट्स के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर किन विचारों की वजह से उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई। दोस्तों, बाबा साहब का बेहतरीन कोट है कि मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। दोस्तों, बाबा साहब हमेशा नायक पूजा का विरोध करते थे। वे कहा करते थे कि किसी महान व्यक्ति की पूजा करने से कोई लाभ नहीं यदि आप उस व्यक्ति के विचारों को नहीं अपनाते। और अपने भविष्य के फॉलोअर्स को भी उन्होंने यही संदेश दिया, मेरी जय जयकार या पूजा करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो मेरे विचारों को जानने की, मेरे सिद्धांतों को समझने की और मेरे द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलने की। और यदि आप ऐसा करते हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, बाबा साहब का अगला बेहतरीन कोट है कि बुद्धि का विकास मनुष्य की प्रगति का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे इस जीवन का एकमात्र और आखिरी लक्ष्य अपनी बुद्धि का विकास होना चाहिए और हमें सदैव अपनी बुद्धि की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और यदि हम इस तरह के प्रयास में अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हम अपने अन्य सभी उद्देश्यों में सफलता हासिल कर लेंगे। दोस्तों, उनका अगला कोट है कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि हम यदि बहुत लंबा जीते हैं लेकिन उस लंबे जीवन के दौरान हमने कुछ भी बेहतरीन कार्य नहीं किए तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। और जो लोग अपने छोटे से जीवन में भी कुछ महान कार्य कर जाते हैं, अपने जीवन को एक अर्थ देते हैं, वाकई में उन्हीं का जीवन महान कहलाने के योग्य है। दोस्तों, बाबा साहब का अगला कोट है कि इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। दोस्तों, जहां बाबा साहब ने अपनी पूरी लाइफ समाज के लिए डिवोट कर दी, तब भी बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि व्यक्ति अपने विकास के लिए भी पैदा हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए कि यदि बाबा साहब ने स्वयं के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होता और अपने अध्ययन के दम पर जिस मुकाम पर वे पहुंच गए उस मुकाम पर वो नहीं पहुंचे होते, तो क्या वो सोसाइटी के लिए इतना कर पाते जितना उन्होंने किया? निश्चित ही वह इतना नहीं कर पाते। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य का जन्म खुद के विकास के लिए हुआ है, क्योंकि दूसरों और समाज को बदलने का एक कीड़ा जो हमारे दिमाग में है ना, वो तभी पूरा हो सकता है जब आप कठिन संघर्ष और अध्ययन के दम पर खुद को एक बेहतरीन व्यक्ति बना पाते हो। और यदि आप ऐसा कर पाते हो तो फिर जरूर आप समाज का विकास कर पाएंगे। दोस्तों, बाबा साहब का अगला विचार है कि जिस तरह मनुष्य नश्वर है ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है ठीक उसी तरह विचार को भी प्रचार और प्रसार की आवश्यकता होती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का यह कोट विचारों को जिंदा रखने के संबंध में है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक न एक दिन मनुष्य की मृत्यु होती है ठीक उसी प्रकार विचारधारा भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम चाहें तो विचारधारा को जिंदा रखा जा सकता है और विचारधारा को जिंदा रखा जा सकता है विचारों के सही प्रचार प्रसार से। वरना जिस प्रकार पानी के अभाव में पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं ठीक उसी प्रकार प्रचार प्रसार के बिना विचारधारा भी लुप्त हो जाती है। दोस्तों, उनका अगला कोट है कि जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि ज्ञान के बिना हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं जीत सकते और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको खूब पढ़ना होगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 50,000 से भी ज्यादा किताबों का अध्ययन किया था और उन्होंने केवल अध्ययन ही नहीं किया था बल्कि उन किताबों का विश्लेषण भी किया था। यही कारण है कि वो इतना कुछ कर पाए। इसलिए उनका स्पष्ट कहना है कि किसी भी काम में बिना पूरे ज्ञान के हमारी हार निश्चित है। बाबा साहब का अगला कोट है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो हमें भाईचारा सिखाए, जहां पर सभी को एक समान स्वतंत्रता प्राप्त हो,
जहां पर सभी को समानता मिले और सही मायने में मैं एक ही धर्म पर यकीन करता हूं और वह धर्म है मानवता का धर्म। और जिस धर्म में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना न हो वह धर्म नहीं बल्कि एक कारागार है। दोस्तों, बाबा साहेब का अगला कोट है कि जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। दोस्तों, बाबा साहेब कहते हैं कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि आप एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, और जब इस बात को हमेशा आप याद रखते हैं तो आप सदैव अच्छे कार्य में लगे रहते हैं, और तब आपके जहन में यह बात भी रहती है कि आपके पास फालतू कार्य में समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। दोस्तों, बाबा साहेब का अगला कोट है कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। दोस्तों, बाबा साहेब हमेशा से एक ही बात पर फोकस करते हैं कि खूब पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। और जब बाबा साहेब शिक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं कि केवल स्कूली शिक्षा और डिग्रियां प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। उनके विचार में शिक्षा का अर्थ है सही को सही और गलत को गलत समझ पाने का ज्ञान। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति गलत दिशा में चले जाए यह हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब तार्किक विचारधारा को छोड़कर कुरीतियों और अंधविश्वासों में लगा रहता है और अपनी बुद्धि का उपयोग सही के बजाय गलत कार्यों के लिए करता है, यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। उनका अगला बेहतरीन कोट है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। दोस्तों, भारत में बाबा साहब को एक जाति विशेष के लीडर के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है और ये विचार भी केवल जाति विशेष के लिए नहीं है। बाबा साहब का कहना है कि इतिहास बनाने से पहले इतिहास को जानना होगा, क्योंकि इतिहास से हम कई सिद्धांत सीखते हैं। फिर चाहे हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहें, हमें उस विषय का इतिहास जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम हकीकत को समझकर सही अनुमान लगा सकें और सारे प्लस माइनस समझकर अपने आप को एक सही दिशा दे सकें। तो दोस्तों, ये थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ बेहतरीन विचार। उम्मीद है आपने उनके विचारों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए।